कृषि प्रधान हमारे देश में कृषि प्रशिक्षण एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। परंतु कई किसान अभी भी आधुनिक कृषि तकनीकों एवं यंत्रों के प्रयोग और लाभ से अपरिचित हैं। बापू माँ बुलावे हैं। अरे क्या हुआ, क्यों भागम भाग मचा रखी है? तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। अरे चिट्ठी आई है ना, ऐसी कौन सी आफत आ गई? पर तेरी माँ बुलाए बिना थोड़ी मानेगी। जा तू चल, मैं आता हूँ अभी। अरे गोपी, ये सामान उठा के उधर रख, मैं आता हूँ अभी। अरे ऐसी कौन सी चिट्ठी आ गई जो खेतों पर से बुलवा लिया? अरे वो डाकिया बता रहा था डूंगरपुर से चिट्ठी आई है। ये डूंगरपुर से? अरे ये तो अपने सुखे की चिट्ठी है। नाम का भी सुखा और शरीर से भी सुखा। सुखे ने कहा लिखा है चिट्ठी में? अरे अम्मा, अपने कपड़े लत्ते बांध ले, अगले महीने छोटी बहन सविता का ब्याह है। बुलाया है सुखे ने। सुखा भी बस एक ही है। वो भी क्या दिन थे, बिल्कुल दो बैलों से जोड़ी थी हमारी। जो भी करते साथ साथ ही करते, जहां भी जाते साथ साथ ही जाते। अब इतने सालों बाद पहली खबर भेजी है उसने। न जाने कैसा होगा वो। अब इतनी भी क्या उतावले हो रहे, साथ रहे, देख लेना। उसके घर पहुंचा तो मैंने पाया कि वह तरक्की पर था और हर जरूरत की चीज उसके पास थी। यहां तक कि उसके पास ट्रैक्टर भी था। जब वह मुझे अपने खेत पर ले गया तो मुझे और भी हैरानी हुई। अरे सुखे, इधर किधर जा रहा है? खेत तो अपने इस तरफ थे ना? अरे भैया, इस तरफ भी है और इस तरफ भी। तुझे वो गोसाई वाली जमीन याद है ना? अरे वो भी मैंने खरीद ली है। अभी तो चरी डाल रखी है उसमें। गोसाई वाली जमीन? हाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। वो जमीन तो किसी भी लायक ना थी। घुटनों तक तो उसमें पानी भरा रहता था। उसमें क्या खाक खेती दिखाएगा मुझे? अरे भैया, अगर उसमें भी खेती दिखा दी तो वो देख, वो है ना, वो रहे मेरे खेत। राम राम भैया, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। राम राम दादा। इस महीने की 20 तारीख को मीटिंग बैठी है, आप लोग याद करके आना। ये कहे की मीटिंग है रे? कोई नेता बनने का चक्कर है क्या? प्रधान जी, ये मेरे बचपन का दोस्त है। और हिम्मत, ये हमारे गांव के प्रधान भी हैं और चर्चा मंडल के संयोजक भी। ये हम गांव वालों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। अरे तू बाप दादों के जमाने से तो खेती कर रहा है, तो फिर ये काहे बात की ट्रेनिंग ले रहा है? माना हम अपने बाप दादा के समय से ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन फसल वहीं की वहीं। कभी पाला पड़े, कभी कीड़ा लगे और हम किसान अपने हाथ पर हाथ धरे अपनी किस्मत को रोवे। अरे ट्रेनिंग लेने से क्या किस्मत बदल जावे है? 16 आने सही बात, लेकिन खेती के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम जानते तक भी नहीं, और ट्रेनिंग में इन्हीं तकनीकों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाता है। अरे सुखराम, अपने दोस्त को ट्रेनिंग सेंटर दिखाई लाओ। ठीक है दादा, आज इसको ट्रेनिंग सेंटर ले ही जाता हूँ। अच्छा दादा, राम राम। चल भाई। हाँ तो हिम्मत, ये है कृषक प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रसार शिक्षा निदेशालय का मुख्य उद्देश्य
कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान का कार्य हुआ उसका ज्ञान किसानों तक पहुंचाना है। प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। वहां पर भी किसान महिलाएं और किसान नवयुवकों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, और विशेष करके ऐसे प्रशिक्षण जो व्यावसायिक कार्य के हों, ताकि वहां से किसान ट्रेनिंग लेने के बाद अपना काम शुरू कर सके। वो बात तो ठीक है, पर यहाँ ट्रेनिंग दिलवाते किस किस बात की है? ट्रेनिंग? अरे भाई, कई विषयों पर यहाँ ट्रेनिंग हो गए है, जैसे फसल उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पादन, रेशम कीट पालन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन संबंधी ट्रेनिंग और तो और कौशल प्रशिक्षण पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें बीजोपचार के बारे में यह बताया गया कि बीज में लगने वाले कीड़ों और फफूंद को मारने के लिए बुआई से पहले ही उनका बीजोपचार कर लेना चाहिए। इसके लिए मटकी में 1 किलो बीज के साथ 2 ग्राम दवा और साथ में पानी भी मिला लिया जाता है। प्लास्टिक से मटकी का मुंह अच्छी तरह बंद करके उसे हिलाते हैं। 10 से 15 मिनट तक हिलाने के बाद मटकी को 6-7 मिनट तक रख देते हैं। फिर एक प्लास्टिक की शीट पर बीजों को सुखा लिया जाता है। इस उपचार का लाभ यह है कि दवाई की मात्रा कम इस्तेमाल होती है और खर्चा भी कम आता है। जब अंकुर फूटता है तो बीज पर चिपकी दवाई किसी भी बीमारी को मार देती है। ये उपचार बुआई से आधा घंटा पहले कर लेना चाहिए और उतने ही बीजों का उपचार करना चाहिए जितने बीजों की आवश्यकता हो। उसके बाद उन्होंने बागवानी से संबंधित जानकारियां भी ली। अब ये देख, ग्राफ्टिंग में पहले 6 महीने से 1 साल पुरानी पेंसिल साइज की शाखा ली जाती है। उसमें 1 से 1.25 इंच लंबाई में कट लगाते हैं और फिर इसका छिलका निकाल देते हैं। इसमें फिर गीली मोस घास लपेट देते हैं। फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन का कटा हुआ टुकड़ा बांध देते हैं। अब 15 से 20 दिनों के बाद इसमें जड़ें आ जाती हैं और फिर इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। और इसी तरह हिम्मत, ये मैंगो ग्राफ्टिंग का तरीका है और ये फलों और सब्जियों की नर्सरी है। तू पूछ रहा था ना कि मेरी गोसाएं वाली जमीन कैसे उपजाऊ हो गई? अरे भैया, इसकी ट्रेनिंग भी मुझे यहीं से मिली। अब ये देख, यहाँ हजारों हेक्टेयर भूमि सीपेज के पानी से बेकार हो गई थी। इसके उपाय के लिए ये नाली, जिसको इंटरसेप्टर ड्रेन, और ये नाली, जिसको रिलीफ ड्रेन कहा जाता है, बनाई गई। पहले मैं पानी इस इंटरसेप्टर ड्रेन से रिलीफ ड्रेन में लाया और फिर इस पानी को खेतों से बाहर कर दिया। ऐसे मेरे खेत पानी से मुक्त होकर उपजाऊ हो गए। अच्छा, तो ये राज है तेरी खुशहाली का। और एक बात सुन, पशुओं का रखरखाव कैसे ठीक ढंग से किया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती है। इधर पूछे इधर पूछे, तो पूछ से पूछ के पद्धति से हम ये मकान बना है। इधर पशु का मुंह इधर है, इधर पशु का मुंह, और जो है ये खेड़ बनी हुई है यहाँ। और इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ से हवा आती है, रोशनी आती है, और जैसे हम इसका दूध निकालेंगे, इसका दूध निकालेंगे, दूध निकालते रहेंगे तो हमारे श्रम की बचत हो जाएगी। एक दूसरे के मुंह तरफ मुंह नहीं है, इसलिए इसका फ़ायदा ये है कि सांस से होने वाली बीमारी जो है नहीं होगी। और यहाँ जो कोई आदमी है यहाँ खड़ा होके दूध कैसा निकाल रहे, सही निकाल रहे कि नहीं, सही पशु का निकाल रहे कि नहीं, और जो उसका बछड़ा जो है वो बराबर लग रहा है कि नहीं, दूध निकल रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जो है इसको देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। और हिम्मत, गाय भैंसों के साथ साथ यहाँ सभी तरह के पशुओं को पालने की ट्रेनिंग, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, ऐसे ही अन्य और पशुओं के रखरखाव और उनकी नस्ल सुधारने के बारे में भी बताया जाता है। और इसके अलावा किसान युवकों को कृषि उपकरण बनाने की ट्रेनिंग भी इस कार्यशाला में दी जाती है। इस वर्गशाला के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किसानों को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना। दूसरा उद्देश्य उन्नत कृषि यंत्रों का किसानों के बीच में
पॉपुलर करवाना, और तीसरा उद्देश्य हमारा ये है कि उन उन्नत कृषि यंत्रों को किसानों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना। इसी योजना के अंतर्गत ये वर्कशॉप चलाई जा रही है और हमारे ट्रेनिज काम करते हैं। ये ट्रेनिज ट्रेंड होकर वापस इसी कार्यशाला में यंत्रों का निर्माण करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। हमने यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग की, उसमें हमने ड्रिल चलाना, वेल्डिंग करना हमने सीखा और अन्य नए यंत्रों का निर्माण किया और हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। महीने के 1500 रुपये मिलते हैं हमें। भाई हिम्मत, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। वो क्या? हमारे खेतों में कीड़े और फफूंद तो लगते ही हैं। हाँ भाई, इससे तो हमारा बहुत नुकसान हो गया है। ये ट्रेनिंग वाले उसका भी उपाय बता रहे हैं। अच्छा, किसानों के लिए फसलों में मुख्य समस्या कीड़ों की है। इसके लिए नीम एक सस्ता कीटनाशक सिद्ध हुआ है। ये वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है। नीम से कीटनाशक बनाने के लिए पहले 1 किलो नीम की पत्तियों को बारीक पीसकर 10 लीटर पानी में 24 घंटों के लिए भिगो देते हैं। 24 घंटों के बाद इस पूरे मिश्रण को छानकर मशीन में डाल देते हैं। फिर उस मिश्रण को पौधों पर छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से सभी तरह के कीड़े मर जाते हैं। मक्की में कीड़ा लगने पर एंडोसिल का छिड़काव करते हैं। 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर एंडोसिल मिलाकर इस मशीन से छिड़काव करते हैं। ये तो तूने बड़े पते की बात बताई सुखे। चल अब चलते हैं फिर। मैं तुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिन्हें ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ। पहले मैं कोई काम नहीं करती, फिर यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग मिली कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। मैं काम कर सकती हूँ, मशरूम पैदा कर सकती हूँ, ये डिंगरी वाली कर सकती हूँ, बटन वाली कर सकती हूँ और 1000-1500 रुपये महीना का कमा के मेरे बच्चों की पालन कर सकती हूँ। अरे भाई सुखराम, घुमा लाए अपने दोस्त को ट्रेनिंग सेंटर। बात कुछ समझ में पड़ी? बात कुछ तो समझ में आई, पर ये ट्रेनिंग के लिए वहां पर कितने दिन रुकना पड़ता है? देखो भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो केंद्रों में दी जाती है, दूसरा किसान भाइयों के गांव में जाकर दी जाती है। और यह ट्रेनिंग 7 दिन, 15 दिन और 3 महीने की होती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जानकारी के। भूल गए प्रशिक्षण केंद्र के अफसर ने क्या कहा था? इसी प्रकार ज्यादातर किसानों के अंदर खेती की विभिन्न चीजों की जो भी कृषि क्रियाएं हैं उनकी जानकारी का प्रसारण करने के लिए विभिन्न माध्यम जैसे किसान मेला, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, इस प्रकार से आयोजित करके ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम किसानों को दिलाते हैं। और विचार गोष्ठी के अंतर्गत किसानों की कोई समस्या होती है तो वो भी हम लोगों को उसके अंदर अवगत कराते हैं और हम उनका समाधान विशेषज्ञों के माध्यम से करवाते हैं। और अगर उस समय विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान न हो सके तो हम उस समस्या को अनुसंधान के वैज्ञानिकों को पहुंचाते हैं और वो उस पर खोज करके जो उन्होंने उसका जो नतीजा, जो परिणाम निकाला है उसका हम पुनः उन किसानों को बतलाते हैं। वो तो ठीक है, पर इस ट्रेनिंग में बहुत खर्चा वर्चा होता होगा ना? अरे बावरे, मेरी बात सुन ले। ये ट्रेनिंग वाले यहाँ आने जाने का खर्चा तो देते ही हैं, साथ ही यहाँ रहने, पीने, खाने सबका इंतजाम करते हैं। पर इन लोगों को हमारी समस्याओं के बारे में क्या मालूम? देख, मीटिंग की बात हुई थी ना, 20 किसानों को मिलाकर एक चर्चा मंडल बनता है। इसी तरह किसान महिलाओं का अलग से चर्चा मंडल बनाया जाता है। अरे ये प्रधान जी भी तो उस चर्चा मंडल के संयोजक हैं। प्रधान जी, मुझे तो सब बातें पूरी तरह समझ में आ गई। अब तो मैं ट्रेनिंग ले बिना मानूंगा नहीं। अच्छा प्रधान जी, राम राम, हम चलते हैं। चल भाई।
भाई साहब लो, अब सब काम आप राजी खुशी निपट गए। अब आपकी बारी है हमारे यहाँ आने की। भैया मेरा आना तो एक मन दो काज हो गया, ब्याह भी निपटा लिया और ट्रेनिंग की बात भी समझ ली। अरे भैया, तेरी ट्रेनिंग से तभी फायदा होवे जब भाभी भी ट्रेनिंग लेवे। इसके लिए तो यही बहुत है। भाई मैं तो तुम्हारी बात ना मानू जीजी। अब देख, बुआई का काम होता है तो हम साथ साथ पूरा बुआई का काम करती हैं, फिर गुड़ाई हो सिंचाई हो सब काम में हाथ बटावे, और जब कटाई की बात आवे तो हमारे बिना तो इन लोगों का कोई मतबली ना ठहरे, और अनाज को रखने की जिम्मेवारी वो भी सारी हमारी। पर जीजी ये सब काम तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। ओहो, माना कि तू बचपन से सारा काम कर रही है, पर क्या तू जाने कि तू सारा काम सब सही कर रही? अब देख, थोड़े दिन पहले तो तूने लिखा कि हमारे अनाज को चूहा खा गया। अम्मा, ओ अम्मा, तुम्हारी सेंटा वाली दीदी आई है। अरे तू जाना लिवाला। राम राम लक्ष्मी काकी, ब्याह के बाद बड़ी फुर्सत में बैठी हो। अरे आओ जी, आओ, धनबाद हमारे यहाँ। लो भैया, अब यहाँ ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया, चल हम खेत में चलते हैं। चल भाई चल। हाँ बहन चल। अरे बेटा तू भी आजा। हाँ बहन जी बैठो। बैठो। अरे फुर्सत में कहाँ बैठी, तुम्हारा ही काम कर रही थी बिटिया। अब तुम आली तो अब तुम संभालो मोर्चा। सुबह सुबह जंग छिड़ गई क्या? अरे जंग छिड़ गई अपनी इस सहेली बदामी से, जो तुमने हमें ट्रेनिंग ना दी थी, उसी ट्रेनिंग के फायदे बता रही थी इसे, पर ये समझे कहाँ मुझसे। अब तुम समझाओ इसे। इस ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं। आप लोग जो ये खेती बाड़ी का काम करते हो ना, उसे हम बहुत अच्छे ढंग से करना सिखाते हैं ताकि सही तरीके से वो काम किया जाए। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले सिखाते हैं सुपर कंपोस्ट बनाना, जो खाद का खड्डा बनाते हैं ना, जिसमें खाद अच्छा सड़ जाता है। उसके बाद उसके फायदे ज्यादा होते हैं, वो हमने सिखाया इन्हें बनाना। उसके बाद हमने मशरूम की खेती भी सिखाई। मशरूम की खेती में सारी महिलाओं ने काफी पैसा कमाया। बहन जी आपने वो बात तो बताई ना, आलू की चिप्स बनाने की, उससे भी बड़े फायदे हो रहे हैं हमारे गांव में। आलू की चिप्स के साथ साथ हमने अचार बनाना भी सिखाया, नींबू का शरबत बनाना सिखाया, और तो और नींबू से बनने वाली और दूसरी चीजें भी सिखाई। अब इन्हीं से पूछो, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी फूलों की खेती की और काफी पैसा कमाया इन्होंने फूलों की खेती में। उसके बाद और तो और गांव में महिलाएं रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, उनसे लगा के तो साड़ियां तक बनाती है गांव में और पैसा कमाती है बहुत अच्छा। उसके बाद ये बायोगैस जो होता है, अपना गोबर को टंकी में डाल के उससे घर के अंदर गैस भी जलाती हैं, लाइट भी जलाती हैं, और तो और वो जो गोबर बचता है उसको खाद के रूप में खेत में काम में लेती हैं। और बिना धुएं वाले चूल्हे और अनाज को सही रखने के तरीके के बारे में भी बताया उन्होंने। ज्यादातर जो अनाज है वो मिट्टी की कोठी के अंदर रखते हैं, और मिट्टी की कोठी के अंदर जो कमी रहती है वो ये कमी रहती है कि एक तो यहाँ पे वायुरोधक ढक्कन नहीं लगा होता है। इसी तरह से ऊपर जो ये है ढक्कन, इसमें भी वायुरोधक ढक्कन नहीं लगाते, जिससे नमी अंदर जाती है। नमी अंदर जाने से अनाज खराब होता है। अब ये जो कोठियां हैं, पक्की कोठी लाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यही कोठी है, इनको यदि हम ढक्कन लगा दें, वायुरोधक ढक्कन, तो ये कोठी में रखा हुआ अनाज जो है वो खराब नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक तरीके से बनी कोठी है, और इसको हमने करने के लिए पिछले जो हमने कोठी देखी थी उससे थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव किया, थोड़ा साइंटिफिक और इसको बनाया। और इसमें हमने ये कि इस दीवार की तरफ से पानी आता है, और पानी के कारण, नमी के कारण अनाज खराब हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसमें इस दीवार के अंदर जब कोठी बना रहे तो इसमें ये पॉलिथीन की चादर लगा दी ताकि ये नमी रोधक हो जाए। इसी तरह से हमने ये नीचे जो कोठी का पैदा है, तल है, वहाँ पे भी इसी तरह से पॉलिथीन की चादर लगा दी ताकि जमीन की जो सीलन है या नमी है वो भी अनाज तक ना पहुंचे। इसी तरह से यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ढक्कन, तो ये ढक्कन भी इसलिए लगाए कि एक तो कोठी वायुरोधक रहे, और दूसरा ये कि कीड़े पतंगे जो हैं वो अंदर कोठी के अंदर, अनाज के अंदर प्रवेश न कर सके। दूसरा ये कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहे। उसके बाद हमने पशुओं के बारे में बताया। पशु जो अपने देशी पशु होते हैं, उनसे अच्छी नस्ल के पशु बनाने के लिए उन्हें टीका लगाया जाता है। टीका कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी बताया। साथ ही पशुओं को किस तरह से रखना चाहिए, उनमें होने वाली बीमारियां, उनके बारे में भी बताया। बहन जी वो बात भी ना बताइए आपने,
हमें घुमाने ले गए थे बाहर। घुमाने भी ले गए थे इन्हें। वहाँ पे इन्होंने केचुए की खेती देखी, इसबगोल की खेती देखी, फूलों की खेती भी देखी वहाँ पे, और नारियल के पेड़ देखे, और इन्हें बताया कि किस तरह से गेहूं का अच्छा बीज बोना चाहिए। शैक्षणिक भ्रमण लिया था हमने इनका। तब तो बहन जी बहुत ही अच्छा काम है, इसे मैं भी सीखूंगी। क्या हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा? हाँ, खुल सकता है। अगर तुम सब महिलाएं इकट्ठी होके कहो तो ट्रेनिंग सेंटर खुल सकता है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। अच्छा, तो इतने फायदे इस ट्रेनिंग के, तब तो मैं भी ट्रेनिंग लूंगी। गांव लौटकर मेरी पत्नी और मैं ट्रेनिंग लिए बिना न रह सके। हमने ये समझ लिया था कि ट्रेनिंग लिए बिना तरक्की मुमकिन ही नहीं। मेरी मानो तो आप सब भी ट्रेनिंग ले लो, बहुत फायदे में रहोगे।